Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about complex numbers. Complex numbers में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वक्त देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि राइट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर, राइट द गिवन complex number, write the given complex number in the algebraic form, in the algebraic form। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि राइट द गिवन नंबर इन अल्जेब्रिक फॉर्म। आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं आपने इसको किसके फॉर्म में लिखना है, अल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर लिखना है। अगर हम पहला पार्ट देखें इसका, स्क्वायर रूट 2 है, cos 315, cos ऑफ 315 प्लस आयोटा साइन ऑफ 315। अब आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं पोलर फॉर्म के अंदर, आपने इसको अल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर लिखना है। अल्जेब्रिक फॉर्म क्या होती है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको वो कह सकते हैं आप इस फॉर्म में लिख दें, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, मतलब ए बी की फॉर्म में, इस तरह फॉर्म में एक अल्जेब्रिक टर्म्स के अंदर आपने इसको लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन करके, सिंप्लीफाई करके। अब देखें आपने क्वेश्चन के बेसिकली है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का आसान मेथड हम देखेंगे। हमारे पास बेसिकली देखें, हम पहले सबसे पहले देखते हैं इसमें सॉल्व करते हुए कि स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, ये है 315, इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 360 माइनस 45 प्लस आयोटा साइन ऑफ 360 माइनस 45। अब देखिए बेसिकली आपके पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, 0 से ये स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें कॉस tan और इसमें कॉस, और बाकी इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ये 10 क्लास में आप करके आ चुके हैं। इनके जो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, वो भी इसमें पॉजिटिव होता है। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, वो भी इसमें पॉजिटिव होता है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, वो इसके अंदर पॉजिटिव होता है। बाकी तमाम टर्म्स इनके अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, बाकी तमाम टर्म्स इसके अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। अब देखें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाई और 2π। जब भी फंक्शन के अंदर पाई और 2π आ जाएगा तो आपका जो कॉज है, साइन है, वो इंटरवल चेंज नहीं होगा। लेकिन जब π/2 आ जाए, यहाँ 3π/2, तो कॉज साइन में चेंज होता है, साइन कॉज में, tan कॉट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। इसमें हम ऐसी ट्राई करेंगे कि हम पाई और 2π को लेके ही चलें। अब देखिए स्क्वायर रूट 2, ये 360 होता है 2π माइनस 45 आयोटा साइन ऑफ 2π माइनस 45। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें ये 2π एज इट इज़, cos 2π, तो जब मैंने अभी बोला कि जब 2π आ जाए तो यहाँ पाई आ जाए तो cos में रहेगा, साइन में रहेगा। लेकिन तो आपके पास कन्वर्ट कब होगा, जब π/2 आ जाए या 3π/2 आ जाए या 5π/2, मतलब π/2 के साथ आड मल्टीपल आ जाए। तो π/2 के साथ क्या मल्टीपल आ जाए, π/2 के साथ अगर आड मल्टीपल आ जाए तो आपके पास साइन कॉस में, ऐसे कर लें, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब, जब π/2 के साथ क्या आ जाए, ऑड मल्टीपल आ जाए। ठीक हो गया, ये बात आपने इसके अंदर याद रखनी है। अब देखिए cos 2π, तो cos के अंदर आ जाएगा। 2π में कुछ नेगेटिव हो रहा है, 2π में कुछ नेगेटिव हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4 क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, 4 क्वाड्रेंट। 2π में से कुछ नेगेटिव हो रहा है, 45, मतलब वट एवर जो भी नेगेटिव हो रहा है, तो cos 2π खत्म हो जाता है। 2π में से जब कुछ नेगेटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में जाता है, 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट में cos क्या होता है मेरे पास, 4 क्वाड्रेंट में cos क्या है, पॉजिटिव। हमने cos को देखना होता है। ठीक है, तो cos 2π पॉजिटिव, तो cos 45 आ गया, माइन प्लस आयोटा साइन 2π
-45। 2 पाई में से कुछ नेगेटिव हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस बाई इधर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 45। ठीक हो गया, आपने नेगेटिव बाई लगाना होता है। अब स्क्वायर रूट 2 cos 45 1 बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस अयोटा 1 बाई स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 माइनस अयोटा, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और यही मैंने फॉर्म बताई थी कि a प्लस योटा भी आ जाए या a माइनस योटा भी आ जाए, आपने इस फॉर्म इसको लिखना होता है। तो यही फॉर्म आपके पास बन गया। देख लें, हमने इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक नई चीज़ आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है कि आपने कॉस ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टेन अपना दूसरा कॉट कोसिकन सीकन, ये सारे इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आपने सॉल्व किया तो साइन देखें, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। आपके पास ये मेन है, इसके रेसिप्रोकल इस क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज ही नहीं हो रहे, तो हम ट्राई भी ये करेंगे कि इसके रेसिप्रोकल इसके अंदर यूटिलाइज। हाँ ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2 cos 45 माइनस अयोटा साइन 45। cos 45 क्या होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस अयोटा साइन 45 क्या होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट 2। सिर्फ इस वजह से आपने देखा 2 पाई में से कुछ नेगेटिव हो रहा है तो 4 क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4 क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos आपके पास 45 आ गया, प्लस अयोटा साइन 2 पाई माइनस 45, साइन 2 पाई, साइन सेकंड क्वार्टर में क्या, 4 क्वार्टर में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस बाहर आ गया, तो -45 तो नेगेटिव बाहर तो 45 जस्ट आएगा, तो साइन 45 का आपने आंसर निकाल दिया। स्केल 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 माइनस अयोटा, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था पार्ट नंबर 1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं, उसमें देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है। सेकंड पार्ट है आपके पास 5 cos 2tan, 5 cos ऑफ 2tan प्लस अयोटा साइन ऑफ 2tan। ठीक हो गया। अब देखें सेम 2tan है मेरे पास, यहाँ पर क्या होता है 180 270, यहाँ तो मैं 270 लिखूँ, उसमें से माइनस कर लूँ किसको, 60 को, फिर भी 210 आ जाएगा। लेकिन मैं 3 पाई और पाई बाई 2 को कम यूटिलाइज करूँ, क्योंकि इसके साथ मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन काज में, काज साइन में और टेन कॉट के अंदर। तो मैं ट्राई ये करूँगा कि मैं पाई और 2 पाई को लेके ही चलूँ, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन के लिए आसानी हो जाए। अभी देखें 5 आ गया, काज ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, 5 cos ऑफ पाई प्लस 30 प्लस अयोटा साइन ऑफ पाई प्लस 30 डिग्री, 5 cos पाई है, अगर पाई बाई 2 होता मतलब 1 पाई बाई 2 आ जाता, 3 पाई बाई 2 आ जाता, 5 पाई बाई 2 आ जाता, 7 पाई बाई 2 आ जाता, फिर आप cos साइन में साइन cos में करो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जस्ट पाई है, ये पाई है, पाई में क्या आ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। ठीक हो गया। अब कुछ जब ऐड हो रहा है तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, प्लस अयोटा साइन ऑफ, पाई में कुछ ऐड हो रहा है, साइन में क्या, पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो किस में जा रहा है, थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस अयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री। 5 माइनस साइन cos 30 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस अयोटा, ये आपके पास क्या होता है, साइन 30 1/2, तो मेरे पास आ जाएगा -5 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 5/2 ऑफ अयोटा। तो ये मेरे पास का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर आपके पास 2, कोई नई टेक्निक्स नहीं थी, जस्ट ये मैंने क्वाड्रेंट्स को लेके चलना है, इसके एंगल को अपना रीअरेंज जैसे करना है कि आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो कि इसका आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या करना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखें 2 cos 3π/2, 2 cos ऑफ 3π/2 प्लस अयोटा साइन ऑफ 3π/2,
अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूँ तो cos 270 डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, sin 270 प्रीवियस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन वो एक सिंपली एक्यूरेट आंसर नहीं आपके पास आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाते हैं सम टाइम पे, ठीक है। तो आपको एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए आप इसके जो टेबल है, टेबल आपने याद रखना होता है। अब मैं इसको भी टेबल के अकॉर्डिंग रीअरेंज करूँगा, क्या करूँगा, टेबल के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लूँगा। देखें 2, जो हमने टेबल याद किया हुआ है, cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 कास पाई, तो कास के अंदर आ गया, पाई में कुछ ऐड हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है मैंने पहले भी आपको बताया था, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पाई खत्म हो गया तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वाड्रेटिक एंगल है, क्या ये क्वाड्रेटिक एंगल है, इसके साथ नहीं आएगा, 3/2 यहाँ पर आता है ना, इधर ना इधर, तो पाई प्लस पाई बाई 2 तो मतलब पाई बाई 2 आ गया, ठीक हो गया। अब आगे आपके पास यहाँ पर आगे जा रहा है ना, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एंगल, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ भी है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन निकालना है फिर भी आपका इसका आंसर एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने टेबल याद नहीं किया हुआ, यहाँ तो आप टेबल मतलब टेबल के आगे आपने वैल्यू एक्यूरेट याद नहीं की होगी। लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं क्वाड्रेटिक एंगल, जिनको आप ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, मैं दूसरा भी इसको 2 cos 90 0 होता है, माइनस आयोटा साइन 91 होता है, तो 0 - 2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर लें, अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक एंगल है, कौन सा एंगल है, क्वाड्रेटिक एंगल है, तो आपके पास आ जाएगा 2, तो 3π/2 cos 3π/2 होता है 0 प्लस आयोटा साइन 3π/2 होता है -1, ठीक है। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, क्या आंसर आता है इसका, -1 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एंगल का आंसर डायरेक्ट आ जाता है, पॉइंट के अंदर आंसर नहीं, मतलब ये आपके पास पॉइंट के अंदर आंसर नहीं आता। साइन 90, 180, 270 और 360 ये ऐसे एंगल है जिनके एक्यूरेट आंसर आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ जाते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको डायरेक्ट वाला मेथड यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमने लिख लिया cos 3π/2 0 प्लस आयोटा साइन 3π/2 -1, तो ये 0 × 2 0 -2 ऑफ आयोटा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 की तरफ देखते हैं, चलते हैं उसमें, देखते हैं हमने क्या करना है। पार्ट 4 है मेरे पास 10 cos 50 प्लस आयोटा साइन ऑफ 50, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक एंगल नहीं है, टेबल के अंदर आपने ऐसा नहीं किया हुआ, यहाँ तो आप देख रहे हैं इसमें कोई टेबल आपने यूटिलाइज किया है, फिर आप कह सकते हैं कि हमने टेबल से वैल्यू ली है, ऐसी है। अब इसके अंदर आपने टेबल भी यूटिलाइज नहीं किया, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करके हम इसको देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को। अब देखें 10 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 10 क्या है, एज इट इज़ आपके पास आ गया cos 50। अब देखिए यहाँ पर आप इसको टेबल में नहीं लेके जा सकते, टेबल में जो वैल्यू आपके पास होती है, अगर आपने टेबल याद किया हो 10th क्लास में भी, 0 की वैल्यू होती है, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, सिर्फ ये वैल्यू टेबल के अंदर होती है, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई वैल्यू टेबल के अंदर नहीं हो सकती। हम जो भी मेथड यूटिलाइज करें यहाँ पर ये टेबल में नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको 60 - 10 करूँ, फिर sin 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ऐसी है ना, तो मैं डायरेक्ट इससे कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। cos 50 होता है 0.6427 प्लस आयोटा, साइन 50 होता है 0.760, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास cos 50 की, और आपके पास डियर स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू आ गई साइन 50 की। अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 10 × 0.6427, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 6.427 प्लस आयोटा 7.660 आ गया, ठीक हो गया। आयोटा का आप इधर लिख ले, तो ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका और मेथड नहीं था। अगर तो मेरे पास कोई और मेथड होता तो मैं इसको वहाँ से उस मेथड को यूटिलाइज कर लेता और इसका आंसर निकाल लेता, लेकिन यहाँ पर कोई और मेथड मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसको सिंपली वे में सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है। 5 पार्ट है हमारे पास
2 cos पाई बाई 3, 2 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी सिंपल है, 2 पाई बाई 6 30 होता है, cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस आयोटा साइन 30 होता है 1/2। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया है। ऐसे ही है ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 पार्ट इसका देखते हैं। सिक्स पार्ट में हमारे पास गिवन है cos 135 एंड प्लस आयोटा 135, cos ऑफ 135 प्लस आयोटा साइन ऑफ 135। अब इसको हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। ठीक है, अभी देखें कैसे, cos ऑफ 90 प्लस 45 प्लस आयोटा साइन ऑफ 90 प्लस 45। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस 45 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 2। बल्कि ऐसे रहने थे, मैंने आपको कहा था हम क्वाड्रेटिक एंगल में ट्राई करके ना जाएं। क्यों ना जाएं, इसलिए ना जाएं, देखिए ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, cos साइन में चला गया, साइन 45 आ गया, प्लस साइन cos में चला गया, वो आंसर आ गया। मैं ट्राई करता हूँ कि आप इसमें ना जाएं, आप डायरेक्ट उस चीज़ में जाए जिसके लिए आपसे ईजी हो जाए, सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम ना आए, cos साइन में साइन cos में कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये वाला काम आप आगे ट्रिग्नोमेट्री में जाके अच्छी तरह करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, cos ऑफ लिख लेते हैं 180 माइनस 45 प्लस आयोटा साइन ऑफ 180 माइनस 45। ठीक है, cos ऑफ पाई माइनस 45 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस 45। cos के अंदर रह गया, ऐसे ही है, पाई में से कुछ नेगेटिव हो रहा है, पाई इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, माइनस cos 45 आ गया, प्लस आयोटा साइन में रह गया, पाई में से कुछ नेगेटिव हो रहा है 45। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया, अब ऐसे ठीक है, cos 45 माइनस 1/√2 प्लस आयोटा साइन 45 1/√2। तो आपके पास इसका आंसर 1/√2 अगर कॉमन ले लें तो -1 प्लस आयोटा इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो ये डियर स्टूडेंट था पार्ट नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमने एक चीज़ मिस्टेक की है, ये हमने पार्ट नंबर कर लिया है A6। अभी जो मैंने अभी देख रहा हूँ तो हमने पार्ट नंबर जो प्रीवियस किया था वो पार्ट नंबर था 7। कौन सा पार्ट किया था, 7 पार्ट। हमने उसमें लिख दिया था पार्ट नंबर 4, लेकिन 4 पार्ट नहीं है, 4 पार्ट और है, हमने पार्ट नंबर 6 कर लिया था बाई मिस्टेक। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पार्ट नंबर जो रिमेनिंग रह गया 4 वो सॉल्व करेंगे और बाकी पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।